प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 62वें प्रकरण का मंथन करेंगे। इस प्रकरण में महामती इंद्रावती जी ने प्रेम और इश्क का वर्णन किया है। वे कहती हैं, मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर करम बचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अरज करूं दुल्हन, मैं अरज करूं दुल्हन। वे कहती हैं, हे मेरे प्रियतम प्राणेश्वर, मैं इस नश्वर संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहती हूँ। मेरी तो वह बस यही इच्छा है कि मैं मन, कर्म और वाणी से एक वस्तु चाहती हूँ, और यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वस्तु को आप अवश्य ही मुझे देंगे और मेरी मांग को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। वे क्या मांगती हैं? सुंदर साथ जी आगे देखिए। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजे मोहे आपनो, मैं तासों करूं मिला। वे कहती हैं, हे प्रियतम प्राणेश्वर, अपनी साहिबी, अपनी प्रभुत्ता जो आपने मुझे दी है, वह आप अपने पास ही रखिए। मुझे तो केवल और केवल आपका इश्क, प्रेम चाहिए। उस इश्क को लेकर मैं धाम धनी उस परम धाम में 25 पक्ष वाले अपने घर में जागृत रहूं, सुरता मेरी एक पल के लिए भी वहां से दूर ना हो। वे कहती हैं कि मुझे तो केवल बस इश्क ही चाहिए और मेरी कोई आपसे मांग नहीं है। मैं पल पल आपका दीदार करती रहूं। सुंदर साथ जी बड़ी ही गहरी बात महामती इंद्रावती जी कहती हैं कि इश्क के अलावा ब्रह्म सृष्टि को वास्तव में कुछ चाहिए ही नहीं होता, क्योंकि इश्क की ही कमी उनको जीवन में रहती है। प्रेम, जो सच्चा प्रेम वे सबसे करती हैं, उन्हें प्रेम के बदले कभी प्रेम नहीं मिलता है, और बस वे उस प्रेम की ही तलाश में हरदम रहती हैं और दुनिया वालों से इस प्रेम की आशा करती हैं, लेकिन वे निराशा को ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि इस दुनिया में सच्चा प्रेम तो कहीं है ही नहीं। मेरे प्रियतम के अलावा सच्चा प्रेम यहाँ कोई करने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी इस इश्क रूपी बंदगी से ही उस प्रियतम प्राणेश्वर का अनुभव होता है, और उस 25 पक्ष वाले धाम अपने निज घर में जाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सुंदर साथ जी, यदि प्रियतम के इश्क को छोड़कर मोमिन या तारतम मंत्र ग्रहण करने वाले सुंदर साथ और किसी भी वस्तु की कामना करते हैं, तो वे 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में अपने आप को ना गिनाएं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि तो मात्र उनका प्रेम ही चाहती है। महामती जी कहते हैं कि इंद्रावती जी का धनी से मिलाप तो हफ्ते में ही हो चुका था, लेकिन यह मिलाप का मूल भाव है इश्क में पल पल डूबने से और पल पल उनका दीदार करने से है। सुंदर साथ जी की धाम में आत्मदृष्टि से पल पल उनको निहारा जाए। आगे महामती जी कहते हैं, ना चाहूं मैं बुजर की, ना चाहूं खिताब खुदा, इश्क दीजे मोहे आपनो, मोहे याही सो मुदा। कहते हैं, मैं इस झूठे संसार
मैं किसी भी प्रकार की बड़ाई नहीं चाहता हूँ और ना ही मुझे खुदा का खिताब चाहिए, अर्थात ना मुझे इस संसार में खुदा की, परमात्मा की पदवी चाहिए। मुझे तो इनकी जरा भी इच्छा नहीं है। मुझे तो केवल आपका इश्क चाहिए। इश्क ही मेरा मूल मुद्दा लक्ष्य है। सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी, महामती इंद्रावती जी में इश्क की कोई कमी नहीं है। उसी इश्क के कारण तो प्रियतम पर ब्रह्म ने हफ्से में उन्हें दर्शन दिए थे। उनमें कोई इश्क की कमी नहीं है, लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी स्वयं को लक्ष्य करके हम सभी सुंदर साथ को सिखापन दे रही हैं कि वास्तव में मोमिन वही है जो प्रियतम के इश्क के अलावा यदि किसी और वस्तु की कामना उनसे करती हैं तो वे मोमिन या ब्रह्म सृष्टि हो ही नहीं सकती। महामती जी आगे कहते हैं, इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखिया अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर, मेरे दुल्हे के मुख का नूर। कहते हैं सुंदर साथ जी, ज्ञान के क्षेत्र में चतुराई हो जाना तो अंग दिल की विशेषता है, अर्थात बुद्धि का कार्य है। मेरे भाग में भी इसी चतुराई का पर्दा है। यह चतुराई ही मुझे अपने प्रियतम के मुख की शोभा अर्थात दीदार नहीं करने देता है। सुंदर साथ जी, मैं भी यही कहती हूँ कि जब दीवानेपन से, जब दीवानगी से प्रियतम मिलता है तो समझदारी किसके लिए? यह समझदारी, यह बुजुर्गी, यह ज्ञान की चतुराई, यह ज्ञान का अहम वास्तव में उस प्रियतम परब्रह्म के मुख का नूर नहीं देखने देती, अर्थात यह बहुत बड़ा अज्ञानता का पर्दा है। यह ज्ञान का अहम सबसे बड़ी खाई है जिससे देवता भी नहीं छूट पाए। तो साधारण इंसानों की क्या मजाल कि वह इस चतुराई को छोड़ दें। संसार में समूहों में ज्ञानी बनना हर मनुष्य चाहता है और इसी ज्ञान के अहम में वो प्रियतम परमात्मा का ज्ञान नहीं सुनता, किसी के ज्ञान के मोती नहीं सुनता और वह बहुत बड़ी जीवन में हानि कर लेता है। सुंदर साथ जी, सुनना सबको चाहिए, सुनना ही ज्ञान है। यदि प्रियतम परब्रह्म को मैंने ना सुना होता, उनके तारतम ज्ञान को मैंने ना सुना होता तो आज मेरा क्या होता। यही सोच सोचकर मैं हर व्यक्ति के भाव और अनुभव जरूर सुनती हूँ, क्योंकि सुनना एक झुकाव है। किसी के ज्ञान को, किसी की उपलब्धि को, किसी के अनुभव को एक बार सुनना जरूर चाहिए, क्योंकि कुरान हो या पुराण हो, मोती मोती चुन लो और अपने गले का हार बना लो, उसे हृदय से लगा लो, क्योंकि यह मोती, यह ज्ञान के मोती जीवन बदल सकते हैं। इनमें इतनी सामर्थ होती है, यह पशु से इंसान बना सकते हैं और इंसान से देवता भी बना सकते हैं। सुंदर साथ जी, वैसे तो महामती श्री प्राणनाथ जी को चतुराई का और ज्ञान का अहम नहीं था, लेकिन वे हम सभी सुंदर साथ को कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ, आने वाले समय में तुम ज्ञान के अहम में डूब मत जाना और अपने प्रियतम प्राणेश्वर के मुख के नूर से दूर मत हो जाना, अतः यह अहम तुम्हें प्रियतम प्राणेश्वर का मुख देखने नहीं देगी। और इसीलिए महामती जी ने हम सभी सुंदर साथ को सिखापन दी है, क्योंकि महामती तो स्वयं महामती हैं, वह धाम की इंद्रावती जी हैं। उनमें भला किसी भी प्रकार के अहम
किसी भी प्रकार की चातुरी या किसी भी प्रकार का बेकार रह ही नहीं सकता। महामती जी आगे कहते हैं, यही अंकुर साथ कारने करत मिलाप अंतराय, ना तो एकैया हमें पिया की देवे सब उड़ाए। कहती हैं, यह ज्ञान की चतुराई मुझे सुंदर साथ को जगाने के लिए ही मिली है। इसके कारण ही धनी से मिलन नहीं हो पा रहा है, अन्यथा प्रियतम के विरह की एक ही आह शरीर और संसार के मोह का बंधन हटा देगी। सुंदर साथ जी, महामती जी ने यहाँ भी इशारों में हम सुंदर साथ को बहुत बड़ी सिखापन दी है। वे कहते हैं, ज्ञान की चतुराई तो सुंदर साथ यदि नहीं रखेगा तो जागनी कैसे करेगा। वह प्रियतम प्राणेश्वर के वचनों को दूसरे मोमिनों तक कैसे पहुंचाएगा। इसलिए वह ज्ञान की चतुराई तो रखे, लेकिन यह अहम के लिए नहीं, यह किसी प्यास के लिए नहीं, यह दारिशना रूपी प्यास ना बन जाए। इसलिए महामती जी कहते हैं कि ज्ञान की चतुराई केवल सुंदर साथ की जागने के लिए होना चाहिए, ये अहम के लिए नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ जी, ज्ञान से उस प्रियतम प्राणेश्वर को बेशक जाना जा सकता है, लेकिन पाया तो उसे प्रेम से ही जाया जा सकता है। इश्क बिना उसके हक बका का ठौर कोई पा नहीं सकता। महामती जी कहते हैं, पिया जी को इश्क भावे, इश्क बिना ना कछु सुहावे, यूं ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन, धनी मेरा इश्क के बिन ना तो किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। महामती जी आगे कहते हैं, यही खूबी मेरे अंग को देत नाही दर्द, यही हासी बुजर की करत करत इश्क को रद। महामती जी कहते हैं, यही बुजर की, यही ज्ञान की चतुराई मुझे विरह नहीं होने देती, मुझे प्रियतम के मिलन की तड़प नहीं होती, क्योंकि यह ज्ञान की चतुराई तो उस प्रियतम का मुख मुझे देखने ही नहीं देगी। सुंदर साथ जी, कौन कहता है महामती इंद्रावती जी में विरह नहीं था, उनके मिलने की तड़प नहीं थी। हफ्से में तो उन्होंने इतना विरह किया, इतना प्रेम में अपने आप को जला दिया, विरह में जला दिया कि उन्होंने अपने शरीर को ही छोड़ दिया था। प्रियतम प्राणेश्वर ने उन्हें जब दर्शन दिए तब उन्होंने अपने शरीर को भी त्याग दिया था, लेकिन प्रियतम प्राणेश्वर की कृपा से, उनके हुक्म से वे इंद्रावती फिर से जीवित हो गई थी और उन्हें वहीं पिया ने दर्शन भी दिए थे। सुंदर साथ जी, लेकिन यह सिखापन हम सभी सुंदर साथ के लिए है कि जो ज्ञान का अहम रखेगा, जो प्रतिष्ठा की प्यास रखेगा, अपनी मान बढ़ाई की प्यास रखेगा, उसके लिए प्रियतम का विरह हो ही नहीं सकता, और जब विरह नहीं हो सकता तो प्रियतम का मिलन भी संभव नहीं है। महामती जी कहते हैं, दुख ते बिरहा आइया, बिरहा इश्क प्रेम, और प्रेम जब आइया, नेहचे मिलिए हक। कहते हैं, बिना विरह के, बिना दुख के उस प्रियतम प्राणेश्वर का मिलन संभव नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, इलम आत्म संग बुध के,
ए जो आवत जुबान फिर श्रवणा देवे आत्म को, यही पर्दा नाम खुदा। महामती जी कहते हैं, बुद्धि के संयोग से आत्मा में जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है वह सर्वप्रथम वाणी से कहा जाता है और कानों द्वारा सुना भी जाता है। यदि चिंतन की प्रक्रिया से उस ज्ञान को आचरण में ना लाया जाए तो मात्र कहने सुनने का ही विषय होने से वह ज्ञान अहंकार के रूप में अपने और धनी के बीच पर्दा बन जाता है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही कहते हैं कि ज्ञान के अहम से तो मनुष्य ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा, ना लोक का रहेगा ना परलोक का रहेगा। उसका तो इसी तरह से इस संसार में जन्म होता रहेगा और वह दुख देखता रहेगा। सुंदर साथ जी, ज्ञान तो मात्र उस प्रियतम को जानने का एक माध्यम है और उसे पाया तो इश्क से जाता। सुंदर साथ जी, महामती जी यही कहते हैं कि ज्ञान केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं होता। ज्ञान तो मनुष्य की रहनी में दिखता है। ज्ञान तो झुकाव है। यदि ज्ञानी होकर, यदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके, तारतम ज्ञान को पढ़कर यदि आप में झुकाव नहीं है, आप में विनम्रता का भाव नहीं है, आप में परोपकार का भाव नहीं है, तो ऐसे ज्ञान का क्या मोल। इससे अच्छे तो वे अशिक्षित लोग हैं जो झुकना जानते हैं, जो विनम्रता का भाव रखते हैं, जो सभी के लिए एक समान व्यवहार करते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, ना तो क्यों ना उड़े इन आत्मा विचार के यह बचन, इश्क जरे आत्म को इत हो जाए सब अगिन। महामती जी कहते हैं, यदि आत्मा ज्ञान के अनमोल वचनों पर विचार करे तो वह शरीर और संसार की नश्वरता का बोध करके स्वयं को धनी के प्रेम में निछावर कर देगी। यदि आत्मा में थोड़ा सा भी धनी का इश्क आ जाए तो उसके लिए यह सारा संसार अग्नि की लपेटों की तरह समान कष्टकारी प्रतीत होने लगेगा। सुंदर साथ जी, महामती जी श्री प्राणनाथ जी की पूर्ण पहचान होने के बाद आत्मा उनसे दूर नहीं रह सकती, उनके लिए पल पल तड़पती है और विरह इश्क भी आत्मा को भाने लगता है और संसार के 14 लोकों के जो सुख हैं वह भी आत्मा को अस्वीकार होते हैं। वे इन सुखों में तृप्त नहीं होती है। महामती जी आगे कहते हैं, यही बुजर की साथ जी भया गले का तोक, धनी को ना देवे देखने, यही खूबी इन लोग। महामती जी कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञानी स्वयं को समझते हैं, ज्ञान के अहम में रहते हैं, स्वयं को महान और दूसरों को तुच्छ समझते हैं, यह बुजुर्गी, यह ज्ञान का अहम, यही तो गले में फांसी के समान होती है। और यह तो 14 लोकों के प्राणियों में भी यह फांसी लगी हुई है। यही बुजुर्गी प्रियतम प्राणेश्वर का दीदार नहीं करने देती, उनसे मिलन नहीं करने देती। इतनी भयानक दुष्कर यह बुजुर्गी अर्थात ज्ञान का अहम, ज्ञान की चतुराई है। यह एक ऐसी खाई है, इसमें मनुष्य तो क्या 14 तवक के प्राणी अर्थात देवी देवता, फरिश्ते, पैगंबर भी इससे नहीं बच पाए। इस खाई में पड़े रहने से उस पार के ज्ञान को कोई भी समझ नहीं पाता
और ना ही आत्मसात कर सकता है। महामती जी कहते हैं कि जो भवसागर में भटकता रहता है और धनी का दीदार नहीं हो पाता, एकमात्र कारण है यह बुजुर्ग की ज्ञान का घमंड, ज्ञान की चतुराई का जो अहम है वह प्रियतम प्राणेश्वर से दूर ही रखता है। सुंदर साथ जी, जब तक मन में ज्ञान भक्ति वैराग्य रूप यौवन धन प्रतिष्ठा आदि में स्वयं को दूसरों से बड़ा मानने की प्रवृत्ति है, तब तक संसार से सम्मान की आकांक्षा की प्रवृत्ति है, तब तक उस प्रियतम अक्षरातीत की वास्तविक प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन क्षेत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की बुजुर्गी तो गले में फंदा ही माना जाता है। सुंदर साथ जी, महामती जी आगे कहते हैं, साथी मोको सुख चाहे, जाने धाम की प्रीत, मैं परवोधो ज्ञान बतनी, मोहे बंधन भयो इन रीत, मोहे बंधन भयो इन रीत। कहते हैं, सुंदर साथ मेरे धाम हृदय में अक्षरातीत के युगल स्वरूप की बैठक मानते हैं। इसलिए परम धाम के प्रेम की भावना से वे मेरी सेवा करते हैं, मुझे सम्मान द्वारा मुझे सुखी देखना चाहते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि वे परम धाम के सुंदर साथ हैं, अतः उनको जागृत करने के लिए मैं ज्ञान का अमृत देना चाहता हूँ। इस प्रकार मेरे लिए जागने का कार्य भी एक तरह का बंधन ही हो गया है। सुंदर साथ जी, महामती जी इंद्रावती जी कहती हैं, जागने का बंधन का आशय है कि वे चाहती हैं कि हे प्रियतम प्राणेश्वर, मैं एक पल के लिए भी अब आपसे दूर नहीं रह सकती। यदि मुझे आपने यह जागने का उत्तरदायित्व नहीं सौंपा होता तो मैं एक क्षण की देरी किए बिना अपने इस तन को छोड़कर आपके श्री चरणों में अखंड आनंद में विहार कर रही होती। लेकिन आपने तो मुझे अपनी शोभा देकर, अपनी बुजुर्गी देकर, अपने ज्ञान को देकर मुझे सभी सुंदर साथ को जगाने का उत्तरदायित्व मुझको सौंप दिया है। इसलिए हे प्रियतम, मैं अब आपसे पल पल रमण करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे यह जागने का एक बंधन के समान लग रहा है। सुंदर साथ जी, महामती जी हम सभी सुंदर साथ को यह सिखापन दे रहे हैं इस चौपाई में कि हे सुंदर साथ, आप ना तो जागनी कार्य कर रहे हैं, ना सेवा कर रहे हैं, तो आप कम से कम केवल चितवन ही करिए और अपने प्रियतम प्राणेश्वर के उस धाम में, उस मूल मिलावे में अपनी परात्म को सजकर उनके चरणों में बैठे रहिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और जो सुंदर साथ जागनी कार्य में हिस्सा ले रहे हैं और जो सुंदर साथ सेवा समर्पण में हिस्सा ले रहे हैं, वे सुंदर साथ तो उन प्रियतम प्राणेश्वर का कार्य कर रहे हैं। वे तो वही प्रतिज्ञा निभा रहे हैं कि ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्ट को, तो मैं अंगना नार, जब ये सुख अंग में आवई तब छूट जाए विकार। महामती जी आगे कहते हैं, बेसेबा करे बहुविध, फेर फेर देवे बढ़ाई, और हित करे जान के साहिब, मोहे यही होत अंतराई। कहते हैं, मेरे प्रियतम वे मुझे अक्षरातीत का ही स्वरूप मानते हैं और मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। अनेक प्रकार से मेरी सेवा भी करते हैं तथा बारंबार अत्यधिक सम्मान भी देते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि
मेरे हृदय में प्रेम भावना कम हो जाती है तथा मेरे और आपके बीच कुछ पर्दा सा बन जाता है। अवेदता में हास होने लगता है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि प्रतिष्ठा और सम्मान को धनी के प्रेम में बाधक मानकर सभी सुंदर साथ को इसके प्रति आसक्ति न रखने के लिए कहा गया है। दूसरों की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या की अग्नि का प्रज्वलित होना स्वाभाविक ही है। भला ईर्ष्या भरे दिल में प्रियतम कहां से आ सकते हैं। सुंदर साथ जी, महामती जी यही कहते हैं कि आप सेवा करिए, आप चितवन करिए, आप ज्ञान का मंथन करिए, आप जागनी करिए, लेकिन अपने साथी सुंदर साथ से यदि ईर्ष्या का भाव रखेंगे तो प्रियतम प्राणेश्वर आपको कैसे मिलेंगे? वे तो मिलने वाले नहीं हैं। महामती जी आगे कहते हैं, मैं भी हेत करत हूँ इन सो जान के बतन सगाई, मोहे प्यारा साथ मेरे धनी का यही पटियाड़े आई। कहते हैं, मैं भी परम धाम का संबंध जानकर अपने सुंदर साथ को बेहद प्रेम करता हूँ और अधिक लाड़ प्यार मैं करता हूँ। मेरे प्रियतम का अंग रूप सुंदर साथ मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, किंतु इससे मेरे और धनी के एक निष्ठ प्रेम में पर्दा सा बन जाता है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि सुंदर साथ से प्रेम करना तो बहुत अच्छी बात होती है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उस नूरी चरणों में, उस मूल मिलावे में अधिक से अधिक सुरता को लगाया जाए और उन प्रियतम प्राणेश्वर में खोया जाए, तभी मेरा और मेरे प्रियतम प्राणेश्वर का जो पर्दा है वह हट सकता है और एक निष्ठ प्रेम भी संभव हो सकता है। महामती जी आगे कहते हैं, जिन दयाए पर्दा उड़ाया, मैं फेर मांगो सो मेहर, इश्क दीजे मोहे आपना, जासों लगे बुजर की जहर। महामती जी कहते हैं, हे प्रियतम प्राणेश्वर, मुझे इश्क रस में इस तरह से डुबो दीजिए कि यह बुजुर्ग की यह ज्ञान मुझे जहर के समान लगने लगे। जी यही कहते हैं, हे प्रियतम, आपने अपनी जिस मेहर भरी दया से मेरी माया की फरामोशी उड़ा दी, उसी दया को हे प्रियतम मैं बार बार चाहती हूँ। अब मुझे अपने इश्क रूपी सागर में इस तरह से डुबोइए कि हे प्रियतम, मुझे ज्ञान की बुजुर्ग की जहर के समान लगने लगे। महामती जी कहते हैं, मोहे सेवा प्यारी पीऊ की, साहिब हो बैठो तुम, अति सुख पाऊं इनमें, करो बंदगी खसम। कहते हैं, मुझे आपकी सेवा बहुत ही प्यारी लगती है। मेरी यही इच्छा है कि आप मेरे प्राण वल्लभ के रूप में मेरे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, ताकि मैं आपको अपनी इश्क बंदगी प्रेम भक्ति से रिझा सकूं। इसी में ही मुझे बहुत अधिक आनंद प्राप्त होगा। सुंदर साथ जी, अक्षरातीत के हृदय में तो वह युगल स्वरूप राजश्यामा हफ्से के बाद विराजमान हो गए थे, लेकिन यह सिखापन हम सभी सुंदर साथ के लिए है कि अपने प्रियतम प्राणेश्वर को हे मोमिनो सदा ही हृदय के सिंहासन पर बिठा कर रखो और अपने प्रियतम के आशिक बनकर उसे रिझा लो और धाम में अपनी सुरता को ले जाकर अपनी परात में जागृत करो और
अष्टप्रहर की लीला के वे सारे सुख, उस बहदत की लीला के वे सारे सुख अपनी आत्मा को अनुभव भी कराओ। महामती जी यही कहते हैं कि अक्षरातीत के प्रेम आनंद के सामने इस झूठे संसार की सारी बुजुर्गी और ज्ञान अर्थात महानता विष के समान है, किंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई विरला ही इसे छोड़ने के लिए तैयार होता है। इस चौपाई में यह स्पष्ट बताया गया है कि यह ज्ञान की बुजुर्गी, महानता, प्रतिष्ठा, लोकेशना नामक प्यास, यह तो विष ही है। यह इस तरह से, इस प्यास से, इस बुजुर्गी से उस प्रियतम प्राणेश्वर को नहीं पाया जा सकता। यह वह पर्दा है जो मेरे प्रियतम के नूरी मुख को देखने नहीं देता है, विरह उत्पन्न नहीं होने देता है। ऐसी स्थिति में महामती जी कहते हैं कि कोई भी प्रियतम को पा नहीं सकता। महामती जी कहते हैं, बोझे अपनों निज वतन को, सो सब मेरे सिर दियो, नाम श्रृंगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारो लियो। कहते हैं, हे धाम धनी, परम धाम की सभी ब्रह्म सृष्टियों की जागनी का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपने मुझे सौंप दिया। आपने अपना नाम, अपना स्वरूप, अपना श्रृंगार और अपनी सारी शोभा मुझे दे दी, अर्थात मुझे ही प्राणनाथ रूप में इस संसार में जाहिर कर दिया और इंद्रावती को वे 5 शक्तियों से नवाज दिया जो धाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में शामिल थी। इस प्रकार मैं इस संसार में अक्षरातीत के स्वरूप में जाहिर हो गई हूँ। हे प्रियतम प्राणेश्वर, इस तरह से मैं महामती श्री प्राणनाथ जी पंजावाला साहेब और आपके ही नाम से इस जागनी ब्रह्मांड में जाहिर हो गई हूँ। सुंदर साथ जी, 62वां प्रकरण बड़ा है, कल इस प्रकरण का मंथन करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।